हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों देखिए, बरसात के आते ही मेरे गार्डन के टिकोमा कैसे मुस्कुराने लगे हैं। इनमें अब बहुत अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो गई है, पत्तियां भी काफ़ी हरी भरी हो गई हैं। मतलब देखने में ये बहुत ही खूबसूरत सा पौधा लग रहा है। और बरसात में तो सारे पौधे ही खूबसूरत लगने लगते हैं, क्योंकि सब नहा धोकर बिल्कुल तैयार रहते हैं। जिन जो पत्तियों के ऊपर जो धूल जमी होती है वो ख़त्म हो जाती है। पत्तियों को अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिलता है, क्योंकि बरसात का पानी खुद ही एक फर्टिलाइज़र है और उन्हें एक बहुत अच्छा नाइट्रोजन मिलता है, जिस कारण से उनकी पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं। लेकिन बरसात के कुछ नुकसान भी हो जाते हैं पौधे को। ये आपको बरसात के समय तो पता नहीं चलेगा, लेकिन बरसात के बीतने के बाद धीरे धीरे समझ में आने लगता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने कुछ कटिंग्स लगाए हैं, जिसे मैंने, आपको तो पता ही है कि जो भी गार्डन लवर होता है उससे कहीं से बस फूल पत्तियां फूल पौधे दिखने चाहिए ताकि वो उसकी कटिंग ला के लगा सके। तो बस मैंने भी यहाँ वही काम किया है। कुछ मुझे कटिंग्स मिले मेरे रिलेटिव के यहाँ से, कुछ पड़ोसी के यहाँ से। तो बस मैं उन्हें लेकर के आ गई हूँ और उन्हें मैंने लगाया है। तो मैं आपको ये आगे दिखाती हूँ कि मैंने उन कटिंग्स को कैसे लगाए हैं। और साथ ही साथ कुछ पौधों के साथ इम्पोर्टेंट काम भी करना होता है, ताकि बरसात बीतने के बाद वो पौधे ख़राब ना हों। तो उसे भी मैंने इस वीडियो में दिखाया है, तो देखिए। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दिखाती हूँ मुझे कि मैंने कौन कौन से प्लांट्स लाए हैं। कटिंग्स देखिए, ये जो एक्जोरा होता है ना, ड्वार्फ वैरायटी एक्जोरा होता है, और ये उसी का बड़ा वाला है जिसे हमारे यहाँ तो रंगन कहते हैं। और इसमें रेड कलर की गुच्छों में फ्लावरिंग होती है, ये बहुत सुंदर लगता है। और मेरे पास ये कलर नहीं था। इस पौधे का नाम मुझे नहीं पता है, इसमें मेरी बुआ ने बताया कि इसमें उजले उजले से फूल आते हैं। और ये है वेरीगेटेड डक फुट क्रोटॉन। इसकी पत्तियां डक के फुट की तरह है, जो कि काफ़ी सुंदर लगती हैं। और क्रोटॉन्स की मुझे यहाँ पे 2-3 वैरायटी मिल चुकी है। एक दो मेरे पास पहले से भी है, उसे भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया है। और ये भी मैं अब कटिंग से ही तैयार करने वाली हूँ। और बरसात में उम्मीद करती हूँ कि ये सारे पौधे लग जाएं। ये मुझे बहुत प्यारा लगा, इसकी गोल्डन कलर की जो पत्तियां हैं ना, वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। तो बस मेरी तो लॉटरी लग गई और साथ में मुझे मिला ये एक सुंदर सा रोज़ कप कटिंग। तो मेरे पास वाइट रोज़ नहीं है, हालांकि ये वाइट कलर नहीं है, पर मैं बहुत जल्दी वाइट और पिंक इसे भी अपने गार्डन में ऐड करने वाली हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि इस बरसात तो मैं इनकी कटिंग लगा ही लूँगी। तो बस इन्हें लगाने के लिए अब मैंने यहाँ एलोवेरा जेल का यूज़ किया है। तो सबसे पहले जो भी आपको कटिंग्स लगानी है ना, उसकी जो लीफ होती है उसे रिमूव कर दीजिए। ऐसा करने से फ़ायदा ये होता है कि जब ये पत्तियां सड़ती हैं ना, तो फंगस लगने के चांसेस होते हैं। और जब आप इन लीफ पत्तियों को रिमूव कर देंगे तो वो चांस कम हो जाता है। और बस जो भी आपकी कटिंग्स है उसे नीचे से थोड़ा सा तिरछा काट लीजिए और फिर उसमें एलोवेरा जेल को अच्छे से लगा करके और मिट्टी में दबाते जाइए। और मैं तो बस ऐसे ही लगाती हूँ और मेरी कटिंग्स लग जाती है। जैसे बहुत लोग फंगिसाइड, रूटिंग हार्मोन ये सब यूज़ करते हैं, ऑनेस्टली मैं ये सब यूज़ नहीं करती हूँ। ये कुछ कप्स पड़े थे मेरे जिसमें मैंने मीशो के जो फ्लावर सीड मंगाए थे लगाए थे, और वो जर्मिनेट नहीं हुए थे। तो ये सारे प्लास्टिक के जो ग्लास होते हैं ना, वो मेरे पास पड़े हुए थे, तो सोचा कुछ कटिंग्स इसमें लगा देती हूँ। इसमें कटिंग्स लगाने के बाद ना रिपोर्ट करना ईजी हो जाता है, इनकी जड़ें टूटती नहीं हैं और इसी मिट्टी के साथ निकाल के आप ईजिली रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई पॉट ना हो कटिंग्स लगाने के लिए, तो आप इस तरीके के प्लास्टिक के ग्लास का यूज़ कर सकते हैं। बस नीचे 2-3 ड्रेनेज होल बना दीजिए ताकि पानी रुके नहीं उसमें। और फिर मिट्टी डाल करके एक अच्छी वेल्डन सॉइल रेडी करके आप उसमें अपनी कटिंग्स को लगा दीजिए, और वो बहुत अच्छे से लग भी जाते हैं। मैं सीड्स भी जो होता है ऐसे ही ग्रो करती हूँ, तो मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। दोस्तों, बरसात का मौसम अपने साथ पौधों के लिए नई ताजगी तो लाता ही है। एक नई ऊर्जा मिल जाती है पौधों को। साथ ही साथ वो बहुत सारे ऐसी परेशानियां भी लाता है, जिससे पौधे, अक्सर होता है कि ओवर वाटरिंग की वजह से पौधे मर जाते हैं, या फिर कुछ परेशानियां जैसे हो जाती हैं कि पौधों में फंगस लग जाता है, कुछ छोटे छोटे कीड़े भी लग जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बरसात में पौधों को बचाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना जैसे जैसे बरसात ख़त्म होता है ना, ये सारे पौधे मरने लगते हैं। तो इस चीज़ का हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा।
और इस मौसम में भर भर के कटिंग लगाइए, भर भर के सीड्स ग्रो कीजिए। साथ ही साथ मैं आपको अगले वीडियो में ये भी बताऊंगी कि बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो बहुत ज़्यादा पानी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। शुरुआत की 1-2 बारिश तो लगभग हर पर प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसे आप पूरे टाइम बारिश में छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो बारिश में ख़राब हो जाते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। और देखिए इस प्लांट्स में जो नीचे कैसे फंगस की तरह आपको वाइट वाइट दिखाई देता होगा, तो अब इससे ज़रूरत है किसी पेस्टिसाइड के स्प्रे की या फिर नीम ऑयल के स्प्रे की। और साथ ही साथ इसकी मिट्टी में थोड़ी चींटियाँ भी दिखाई दे रही हैं, तो इसे भी अभी क्योर करना ज़रूरी है, वरना पौधा ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ थोड़ी सी नीम की खली पानी में भिगो दी है, और फिर उसमें मैंने लगभग 3 गुना पानी ऐड कर लिया है, और फिर इसे ही मैं अपने सारे प्लांट्स में थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी, ताकि मिट्टी के अंदर जो फंगस लगा हो या फिर जो चींटियों का प्रॉब्लम हो, स्नेल वगैरह लग जाता है, तो कुछ हद तक वो उससे क्योर हो जाता है। और फिर इसमें लगभग हफ्ते में या फिर 10 दिन में एक बार फंगिसाइड का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फंगस बहुत जल्दी प्लांट्स में अभी लग जाते हैं। देखिए ये मेरे सारे रोज़ के प्लांट हैं। अब मैं इनकी प्रूनिंग भी करने वाली हूँ इस बरसात में, ताकि इसमें नए नए ग्रोथ आने शुरू हो जाएं। वो मैं आपको आगे थोड़ा बहुत दिखाती हूँ। देखिए सारे मिट्टी में आप डाल दीजिए थोड़े थोड़े नीम नीम खली, या फिर उसे आप लिक्विड बना करके डाल दीजिए, ताकि जो भी मिट्टी में परेशानी हो, जो भी समस्या हो, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। हफ्ते में 10 दिन में एक बार ये करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना पौधे की जड़ें धीरे धीरे पानी के कारण ख़राब हो जाती हैं। और ये प्लांट जो है ना, विंका, इससे ये तो समझ लीजिए कि हाइब्रिड विंका खास करके ये पानी का दुश्मन है। जहाँ इसे ज़्यादा पानी मिला ये तुरंत ख़राब होने लगता है, तो बरसात में इसे भी बचाना बहुत ज़रूरी है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस पौधे को कैसे क्योर करते हैं, कैसे बरसात में रखते हैं, ताकि ये ख़राब ना हो। और साथ ही साथ अपने जो भी प्लांट्स हैं जिसके फूल सूख चुके हैं उसकी कटिंग कर दीजिए। जिसके आप जो भी प्लांट आपके जिसको शेप अगर आपको देना हो तो उसकी कटाई छटाई कर दीजिए, ताकि पौधा आपका एक अच्छी शेप में आ जाएगा, उसमें नए नए ग्रोथ शुरू हो जाएंगे। तो ये मेरा बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो इसमें मैं अभी तो फर्टिलाइज़र नहीं दूंगी, क्योंकि फर्टिलाइज़र बर्बाद हो जाएगा। तो बस इसकी थोड़ी बहुत कटाई छटाई कर देती हूँ, ताकि इसमें जो नए ग्रोथ आने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, और ये तो चीख चीख के जैसे बोल रहा हो कि प्लीज़ मेरी भी कटिंग कर दो, मेरी भी कटिंग कर दो। और कॉस्मोस तो भाई मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसकी एक सबसे अच्छी खूबी होती है ना कि इसमें पतली पतली डालियाँ निकलती हैं और फिर उसमें फूल खिलते हैं, और ये लगभग साल भर फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है। और जब इसके फूल सूख जाते हैं तो मैं उसे मिट्टी में ऐसे ही बिखेर देती हूँ, फिर जहाँ से मुझे नए प्लांट्स मिल जाते हैं। देखिए जो भी इसकी भी फूल जो सूख गए हों उसे काट करके निकाल देना है, ताकि अभी इस बरसात में इसका ग्रोथ भी अच्छा होगा, और इसमें नए नए फ्लावरिंग होने लगेंगे। तो जो भी फूल हो आप उसे काटते छाटते रहिए, जो भी सूख रहा है उसे निकालते रहिए, जिसके कारण पौधे में नए नए ग्रोथ होते रहते हैं, पौधा सूखता नहीं है। तो बस इसकी भी कटिंग छटिंग कर दी, ये भी पौधा काफ़ी खुश हो गया। और देखिए ये पूरा काटने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। और ये तो भाई मुझे बहुत पसंद है, इसकी पत्तियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, देखिए कितनी सुंदर कलर की पत्तियाँ हैं। और ये है मेरे गार्डन का सरताज। और चलिए रेन लिली का भी थोड़ा सा जगह चेंज करने की ज़रूरत है, तो रेन लिली के साथ भी कुछ ट्रीटमेंट कर ही दिया जाए, ताकि ये भी खुश हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने रेन लिली में जो भी नीचे सूखी हुई पत्तियाँ थी उसे काट के निकाल दिया है, और थोड़ी बहुत पत्तियों की भी कटाई छटाई कर दी है, ताकि इसमें भी अब जो नए फ्लावरिंग सूट्स हो वो आने लगे। तो जो भी सूखे हुए पत्ते हैं निकालने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इसी से फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आपके पौधे में ध्यान दीजिएगा, रेन लिली के तो पत्तियाँ नीचे से ही शुरू हो जाती हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें डाली के कुछ क्या लगभग हर पौधे में डालियाँ होती हैं, फिर नीचे पत्तियाँ होती हैं। तो जो भी नीचे की पत्तियाँ हो ना उसे निकाल दीजिए, जो भी मिट्टी के कांटेक्ट में आती हो, क्योंकि इस पत्तियाँ सड़ेंगी नहीं, और जब सड़ेंगी नहीं तो पौधे में फंगस नहीं लगेगा। तो उसे निकालते रहिए। और देखिए मैंने रेन लिली के कुछ लीव्स को
थोड़ी सी इसकी कटाई कर दी है। और इसे मैंने भाई, मेरे पास तो जो भी बेकार पॉट पड़ा होता है ना, उसमें मैं लगा देती हूँ। कोई भी पौधा हो, मैं हर बार पॉट खरीदने नहीं जाती हूँ। तो इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि मैंने कैसे जीरो बजट गार्डनिंग शुरू की। और मुझे शुरू में गार्डनिंग में कोई खर्च नहीं आया। जो पॉट था मेरा वो भी मुझे घर से मिल गया, प्लस जो फ्लावर प्लांट थे वो भी मुझे घर से मिल गए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप भी जीरो बजट गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं तो मुझे बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही गार्डनिंग करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टाटा, बाय बाय, सी यू सून।